एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कोई भी मंदिर बना हुआ नहीं था। एक दिन वहां के कुछ लोग इकट्ठा होकर आपस में चर्चा करने लगे कि अब गांव में एक बड़ा सा मंदिर बनवाएंगे। इस पर सभी लोग राजी हो गए। फिर वो थोड़ी दूर ही एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। मंदिर अब लगभग पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन अब बारी थी कि मूर्ति बनवाने की। इसके लिए उनको किसी मूर्तिकार को बुलाना पड़ेगा। गांव वाले एक मूर्तिकार को बुलाते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं कि मंदिर के लिए एक बड़ा सा और अच्छा सा मूर्ति बना दो। वह मान जाता है और मूर्ति बनाने के लिए नदी से दूर जंगल में पत्थर की तलाश में निकल जाता है। जब वो कुछ दूर तक चला जाता है तो वहाँ उसे दो पत्थर दिखाई देते हैं। फिर उस मूर्तिकार ने सोचा कि यह पत्थर तो ठीक ही लग रहे हैं, क्यों न मैं इन्हीं से मंदिर के लिए मूर्ति बना लूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मूर्तिकार ने अपना थैला निकाला जिसमें मूर्ति बनाने का सारा सामान था। अब वह मूर्ति बनाने लग गया। 2-4 बार उसने पत्थर पे हथौड़े से मारा, तभी उसे पत्थर में से एक आवाज आई। पत्थर ने मूर्तिकार से कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे मत तोड़ो। जब मूर्तिकार ने ये सुना तो उसने उस पत्थर को तोड़ना छोड़ दिया और दूसरे पत्थर के पास जाकर उस पे मूर्ति बनाने लग गया। और काफी देर बाद उसने दूसरे वाले पत्थर पे मूर्ति बना दी और उसे गांव के मंदिर में लेकर बाहर एक साफ जगह पे रख दिया। अब सभी गांव वाले उस जगह पे इकट्ठे हो गए जहां पर मूर्ति रखी हुई थी। उसे देखने लगे। तभी एक आदमी बोला, हमें मंदिर में मूर्ति रखते समय एक और पत्थर चाहिए जिसपे हम नारियल को फोड़ सके। तभी मूर्तिकार को ध्यान आता है कि एक और जंगल में पत्थर है और उसने गांव वालों को बताया। तभी कुछ गांव वाले जाकर उस पत्थर को ले आए और उस पत्थर को भी मूर्ति के पास रख दिया। अब गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और कुछ ही दूरी पर उस पत्थर को भी रख दिया। अब और सभी गांव वाले आने लगे मूर्ति की पूजा करने के लिए और एक एक करके नारियल को उस पत्थर पर मारकर उसका पानी मूर्ति पर चढ़ाने लगे। और ये सब देखकर पत्थर ने मूर्ति से कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारे ऊपर नारियल का पानी चढ़ा रहे हैं और तुम्हें पूज रहे हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मेरे ऊपर उस नारियल को फोड़ रहे हैं। तभी मूर्ति ने बोला, हम दोनों एक ही जगह पर एक ही जैसे थे। पहले तुम्हारे पास मूर्तिकार आया था और तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम थोड़ा और दर्द सह लेते, लेकिन तुमने थोड़ा सा भी दर्द नहीं सहा और वहीं पर पड़े रहे। और मैंने 1000 बार उस चोट को सहा है जिससे मेरी किस्मत आज मुझे यहाँ पर लाई है और मुझे अब लोग पूछते हैं। ये सच है कि आराम और मुश्किलों से जो बचता है वो तुम्हारे जैसा ही होता है, और जो मेरे जैसे मुश्किलों का सामना करता है वो एक दिन सफल जरूर होता है। सीख, जो भी व्यक्ति मुश्किलों को हार करता है उसे सफलता जरूर मिलती है, और वहीं पे जो भी मुश्किलों से डरते हैं, भागते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते और उनके लिए हमेशा बड़ी बड़ी मुश्किलें आती रहती है।